जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते भी हैं। बहुत सारे इसके फार्मूले एक लीनियर फॉर्म में भी है, कुछ एंगुलर फॉर्म में फार्मूले हैं, और फिर इसके अलावा इसमें वेक्टर फॉर्म भी है इसकी, और रिलेशन जितने काइनेटिक के साथ मोमेंटम के साथ इसके बन सकते हैं वो हम फिर इसमें से देखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, टू मेक सर्कुलर पाथ, वो फोर्स जो हमें सर्कुलर पाथ बनाने के लिए चाहिए होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा अब सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ कैसे बना रही होती है? जैसे कि आप देखें सन का और अर्थ का केस है। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ की वेलोसिटी ये बनती है, लेकिन सन से फोर्स लग रही है और बार बार टूवर्ड्स सेंटर फोर्स लग रही है। ऑल द टाइम ये फोर्स लग रही है टूवर्ड्स सेंटर, जो इसके पाथ को बार बार क्या कर रही है, बेंड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के पाथ को बेंड करती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी का और फोर्स का जो एंगल है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है इसके अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स वो होती है जो बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करती है, देखें, डिफ्लेक्टिंग फोर्स डायरेक्शन चेंज करती है। कौन सी चीज़ें इसमें चेंज होगी वो देखते हैं। वेक्टर सारे चेंज हो जाएंगे। वेक्टर चेंजेस यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ बॉडी से रिलेटेड जो है वो चेंज होंगे। वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी है? जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी सारी चेंज हो जाएगी। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स किन को चेंज नहीं करती? ये देखें, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, लिहाजा जो स्केलर्स होंगे ना बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के जो सर्कुलर पाथ में वो सेम रहेंगे। स्केलर्स क्या रहेंगे? स्केलर्स सेम रहेंगे। लाइक जैसे स्पीड सेम रहेगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बॉडी की। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो बॉडी के वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, डायरेक्शन को क्या करती, चेंज करती। लेकिन जो बॉडी के स्केलर्स हैं वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। लाइक स्पीड सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी। ये एमसीक्यू में कई दफ़ा ये पॉइंट आ भी चुके हैं। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के ना फॉर्मूले की तरफ जाते हैं हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स मैथमेटिकली आप इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और अगर मैं v इज इक्वल टू आर मेगा कर लूँ तो ये हो जाएगा एम आर मेगा स्क्वेयर। ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली यूँ लिख लें एम आर मेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला वैलिड है उस वक्त तक वैलिड है जब स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसमें स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की यूनिफॉर्म है, यूँ कह लें, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लें, तो ये फार्मूला उस वक्त तक वैलिड। ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन ए में आ जाता है, बी में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बोथ आ जाता है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वैलिड है ये फार्मूला। ठीक है, हमें पहले जब ये फार्मूला ड्राइव करते हैं तो हम वहाँ पे सपोज करते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है, फिर ये फार्मूला ड्राइव होता है। क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स की जो लीनियर फॉर्म है ना वो क्या होती है, उसको लीनियर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखें, लीनियर फॉर्म क्या है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये इसके लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर तो v कांस्टेंट है ना हमारे पास, अगर तो v सेम है तो f का r के साथ क्या रिलेशन होगा जी? f का r के साथ इन्वर्स होगा। नॉर्मली लिखा होता है जी कि इफ़ वी डबल द रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, हाफ कहेंगे। ओमेगा को इन्वॉल्व करना ही नहीं है अभी आपने। यहाँ पे लिखा होता है इफ़ वी डबल द रेडियस बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। इसका मतलब कौन सी स्पीड? सिंपल सी बात है, जब स्पीड की बात करें तो लीनियर ही समझेंगे आप उसको। कन्वेंशन पे चले, रूटीन में चले, हमारी रूटीन में जो चीज़ें हो रही थी हमने उसको देख के आंसर करना है। तो अगर वो कह रही कि इफ़ वी डबल द रेडियस सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ, सिंपल सवाल,
ठीक है। तो किसको प्रेफर करना है? लीनियर फॉर्म को प्रेफर करना है हमेशा, जब भी कन्फ्यूजन हो तो लीनियर फॉर्म को आप प्रेफर करेंगे। अगर वो कह रही इफ़ वी डबल द रेडियस बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, स्पीड का मतलब v की बात कर रहे हैं, v कांस्टेंट, फिर भी रेडियस डबल करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ ही बोलेंगे। अगर वो ये कहेगी इफ़ वी डबल द रेडियस बाय कीपिंग एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, तब रिलेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब F का R के साथ क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये क्लियर हो गया। अब इसको ज़रा मैं वेक्टर फॉर्म में लेके जाता हूँ। इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो F इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आ गया। माइनस क्यों लगाया जी, बताए क्यों लगाया माइनस? ठीक है, तो देखिए इसमें आर की डायरेक्शन क्योंकि अवे फ्रॉम सेंटर लेते हैं, तो एफ क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर होता है, तो एफ और आर एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ गए, एंगल 180 हुआ, तो फिर माइनस से शो करेंगे। माइनस ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन आर के ऑपोजिट है, या यूं कह लें कि टुवर्ड्स सेंटर है, क्योंकि आर अवे फ्रॉम सेंटर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रेडियस वेक्टर जिसे हम कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि ये लॉन्ग रेडियस होती है, इसी वजह से इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आप रेडियल फोर्स भी कहते हैं। ये याद रखना है, कभी कभी ये लफ्ज़ लिखा हुआ आ जाता है, रेडियल फोर्स भी कहते हैं इसे। क्लियर हो गया, याद रहेगा। अच्छा, तो अब देखते हैं ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ये याद रखें कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ले, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आप इसकी जगह लिख लें F इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब रिलेशन क्या होगा इसका? F इज इक्वल टू, अब अगर आप इसका रिलेशन बनाएं तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आर स्क्वायर, साथ में ये वेक्टर फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ? उधर आर था, इधर नीचे आर स्क्वायर आ गया। ये याद रहेगा आपको। मैग्नीट्यूड में माइनस को इग्नोर कर दें, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि एमसीक्यू में ऑप्शन आएंगे तो देखेंगे माइनस वाली कौन सी है। फिर यूनिट वेक्टर को ये हो गया, जब यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये सारे फॉर्मूले जो है आपने माइंड में रखने, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है इसमें। अब आते रही एंगुलर फॉर्म में इसकी, कि इसकी एंगुलर फॉर्म क्या है। एंगुलर फॉर्म, अच्छा, एंगुलर फॉर्म कह रही कि एम आर मेगा स्क्वायर, वही मैंने अभी आपको बताया भी था इससे पहले कि वी की जगह पे आर मेगा पुट कर लें तो एम आर मेगा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम लोग इसमें, अगर तो ओमेगा कांस्टेंट हो, लिखा होगा सवाल में, अगर लिखे ना स्पीड कांस्टेंट है, उसका मतलब ओमेगा नहीं है, उसका मतलब क्या है? वी है, ठीक है। और अगर कहें ना कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, फिर उसका मतलब ओमेगा होगा। ये की वर्ड्स याद रखने होते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शंस जो होते हैं ऐसे होते हैं कि आप गलत सोचेंगे गलत आंसर भी होगा, सही सोचेंगे सही आंसर भी होगा, ठीक है। तो गलत सोचेंगे, अब देखें मल्टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक आंसर अगर सही है ना, आंसर सामने लिखा हुआ है, एक ऐसा टेस्ट है कि आंसर सामने लिखा हुआ है लेकिन उसके साथ 3 गलत भी है, उनसे बचना है आपने। वो मिसगाइड करते हैं, और आप जब कोई गलत सोच रहे होते हैं वही सोच के उन्होंने भी लिखा होता है कि स्टूडेंट ये मिस्टेक करेगा। तो बाज़ का हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने में हम फ़ौरन आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट होगा तो एफ़ का आर के साथ डायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होंगी? इसकी वेक्टर फॉर्म्स क्या होंगी? देखें, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, माइनस के साथ लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर लें, एम आर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये किस फॉर्म में आएगा? ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास।
माइनस के साथ आएगा, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में, इसमें बीच में आर भी आ रहा है, इसमें आर गायब हो गया, आर वेक्टर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना इसके फॉर्मूले हैं जो कि लीनियर फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में, फिर वेक्टर फॉर्म्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में और क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें से हमें कोई क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मोमेंटम क्या है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मोमेंटम। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला जी F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अगर मैं यूं लिख लूँ इसे, V को मैं अलग कर लूँ तो यह आ जाएगा F इक्वल टू एम वी की जगह पी वी डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का वेलोसिटी के साथ सिंपल डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वेलोसिटी के साथ ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है, एक रिलेशन और भी बन सकता है इसमें, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर लें, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर आर पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एम आर। जी अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम के साथ स्क्वायर के साथ रिलेशन बन गया। दूसरा ये है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आप देखें पॉइंट है इसमें कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है अगर मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। याद रहेगा ये। वैसे क्या रिलेशन है, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का और मास का डायरेक्ट है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का मास से क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं, इफ वी डबल द मोमेंटम, कि मोमेंटम डबल हुआ, बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा भी था, मैं दोबारा लिख देता हूं, वो था F इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई आर। एक में मोमेंटम के साथ डायरेक्ट और एक में स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। किसको प्रेफर करना चाहिए, याद रखें जिसमें मैस हो उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैस कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज भी की जा सकती है। मैस एक ऐसी क्वांटिटी की एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो मैस तो उसका फिक्स ही रहेगा ना, वेलोसिटी को ज़्यादा कम किया जा सकता है। ठीक है, प्रेफर आपने किसको करना है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन आ जाए तो आप इसको प्रेफर करेंगे। अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बढ़ेगी। ये कब प्रेफर करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे अगर वो कह रही है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मोमेंटम डबल करें सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि जी अगर मोमेंटम को डबल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या असर होगा, 4 गुना इंक्रीज करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अगर मैं इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर लूँ दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा F/2 और यह आ जाएगा जी काइनेटिक एनर्जी 2R। सॉरी, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है जी, डायरेक्ट। फोर्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल। ठीक है, क्लियर हो गया। या सेंट्रीपिटल फोर्स डबल है तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे डबल होगी। तो काइनेटिक के साथ रिलेशन बता दिया आपको, मोमेंटम के साथ जो बन सकते थे 2 रिलेशन वो भी बता दिए, प्रेफर कौन सा करना है वो भी बता दिया मैंने आपको। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स
इटसेल्फ अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड इसकी सेम रहती है बट डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहती है। वो इस वजह से कि हर पॉइंट पे देखें सेंटीपिटल फोर्स अगर इधर है बॉडी तो टुवर्ड सेंटर है, यानी लेफ्ट साइड पे। अगर बॉडी इधर है तो टुवर्ड सेंटर है लेकिन डाउनवर्ड होगी। अगर बॉडी इधर है तो टुवर्ड सेंटर है लेकिन वो अब राइट पे होगी। तो डायरेक्शन वाइज सेंट्रीपिटल फोर्स वेरिएबल है। हाँ, मैग्नीट्यूड को कहे तो कहेंगे जी कांस्टेंट है। ओवरऑल कोई कहे जी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है तो वेरिएबल ही होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस सेंस में हम कहेंगे वेरिएबल ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लगने से जो एक्सलेरेशन पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है जी सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन को। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगी सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन को। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या होती है? देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या है जी? वी स्क्वायर ओवर आर। टुवर्ड सेंटर होती है वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे जी माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, साथ में माइनस लगाया और यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है? टुवर्ड सेंटर होती है और आर के ऑपोजिट होती है यूनिट वेक्टर के। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिट वेक्टर को ख़त्म करें, सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में ले जाएं, इसको यूनिट वेक्टर हटा लें तो ये आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब फॉर्मूला इसका ज़रा डिफरेंट हो जाएगा और अब फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा जी? ए इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन आ सकती है उधर, इतना मुश्किल नहीं है। आप रट्टा ना लगाएं, इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रट्टा लगाना। आपको ड्राइव करना आना चाहिए। फिजिक्स में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आगे से आगे चला लेते हैं हम लोग। मेन फार्मूला याद हो तो इतने फार्मूले याद करेंगे, प्लस माइनस की गलती हो जाती है, भूल जाता है इधर वी स्क्वायर आना था या माइनस आना था। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो वैसे ड्राइव करनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन को एंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो v की जगह आप लिखेंगे आर ओमेगा। ये एक आर कैंसिल करें, आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह से, तो ये माइनस के साथ लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में। और अगर आपने इसको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करें, आर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूले मैंने इसके भी बता दिया आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर की फॉर्म में, ये लीनियर फॉर्म में, वो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, लीनियर और एंगुलर दोनों बता दिए और उनकी वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी वेरिएबल क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड इसकी सेम रहेगी, वही सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन इज आल्सो वेरिएबल, जैसे फोर्स वेरिएबल। डायरेक्शन इसकी क्या होती रहेगी? वो चेंज होती रहेगी लगातार। ठीक है जी। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रहती है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या हो रही होती है? चेंज हो रही है। इसको हम वेरिएबल ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा जी आर ओमेगा स्क्वायर, इसको यूं लिख लें, ओमेगा 2 दफ़ा आगे अलग कर लें, ओमेगा बी, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा बी। इसको ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। याद रखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओमेगा पहले लिखते हैं, वी बाद में लिखते हैं। ओमेगा पहले लिखते हैं, वी बाद में लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर हो गया? ओमेगा पहले लिखना है, वी बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला किताब में नहीं लिखा हुआ, अक्सर बुक्स में ये नहीं मिलेगा आपको, तो ये फार्मूला बी ऑप्शन में आ सकता है कि वी और ओमेगा की वैल्यू। अच्छा, वी और ओमेगा, अब आपको पता है कि जब हम ये क्रॉस ख़त्म करते हैं ना तो हम लगाते होते हैं साइन थीटा। एक्चुअली वी और ओमेगा में एंगल होते ही 90, हर वक्त 90 होता है, साइन 91 होता है, तो इसलिए साइन 90 लिखते नहीं हम, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो वैसे होना क्या चाहिए? ए इज़ इक्वल टू वी मेगा साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन थीटा 90 है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं वी मेगा, साइन 91 होता है, इसलिए वी मेगा लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला जो है ना आपने याद रखना है। ठीक है।